दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारतीय सेना अब आसमान की उस ऊंचाई से दुश्मन पर नजर रखने जा रही है जहां पहुंचना आम लड़ाकू विमानों के बस की बात नहीं है। जी हां, रक्षा मंत्रालय और डीआरडीओ ने मिलकर एक ऐसा गुप्त हथियार तैयार कर लिया है जो सैटेलाइट से भी तेज और ड्रोन से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक है। चीन और पाकिस्तान की हर चाल को नाकाम करने के लिए भारत का एसहैप्स प्रोग्राम एयरशिप बेस्ड हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट अब पूरी तरह से एक्शन में आ चुका है। हाल ही में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल डीएसी ने इसके लिए क्यों इसे भारत का सबसे बड़ा आई इन द स्काई कहा जा रहा है और कैसे यह तकनीक लद्दाख से लेकर हिंद महासागर तक चीन की घेरेबंदी को हमेशा के लिए तोड़ देगी। आज के इस वीडियो में हम इस बेहद गोपनीय और शक्तिशाली प्रोजेक्ट की इनसाइड स्टोरी को डिकोड करेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह भारत की सुरक्षा से जुड़ा सबसे बड़ा अपडेट है। क्या है एसहैप्स? सैटेलाइट और ड्रोन से कैसे अलग है? सबसे पहले सरल शब्दों में समझते हैं कि यह एसहैप्स है क्या। इसका पूरा नाम है एयरशिप बेस्ड हाईऑल्ट, यानी यह एक ऐसा छद्म स्यूडो उपग्रह है जो अंतरिक्ष में नहीं बल्कि हमारे वायुमंडल की ऊपरी परत यानी स्ट्रेटोस्फेयर में काम करता है। यह जमीन से लगभग 18 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ता है। अब आप सोचेंगे कि हमारे पास पहले से ड्रोन्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, तो इसकी क्या जरूरत थी? यही इस तकनीक का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। जो काम सैटेलाइट और ड्रोन नहीं कर सकते, वो यह अकेला कर सकता है। सैटेलाइट की कमी: जब कोई मिलिट्री सैटेलाइट पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो वह किसी एक जगह पर टिककर नहीं रह सकता। ड्रोन की कमी: सामान्य सर्विलांस ड्रोन जैसे प्रीडेटर या हेरॉन आसमान में ज्यादा से ज्यादा 24 से 48 घंटे ही टिक सकते हैं। इसके बाद उन्हें फ्यूल या मेंटेनेंस के लिए नीचे आना पड़ता है। लेकिन एसहैप्स इन दोनों की कमियों को दूर करता है। यह महीनों तक बिना नीचे आए एक ही जगह पर टिककर दुश्मन की हर हरकत का लाइव वीडियो फीड भारतीय सेना के कमांड सेंटर को भेज सकता है। स्ट्रेटोस्फियर का राजा, तकनीक जो होश उड़ा दे। अब बात करते हैं इसकी तकनीकी ताकत की। स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल में हवा की गति बहुत कम होती है। भारत का यह नया एयरशिप सौर ऊर्जा सोलर पावर से चलता है। इसके विशालकाय पंखों और ऊपरी सतह पर बेहद एडवांस सोलर पैनल्स लगे होते हैं। दिन के समय यह सूरज की रोशनी से अपनी बैटरियों को चार्ज करता है और खुद को हवा में बनाए रखता है। रात के समय यही स्टोर की हुई एनर्जी इसे चालू रखती है। इसका मतलब यह हुआ कि इसे चलाने के लिए किसी पारंपरिक ईंधन की जरूरत नहीं है। यह एक बार हवा में गया तो हफ्तों या महीनों तक लगातार वहां तैनात रह सकता है। इसके अंदर डीआरडीओ द्वारा विकसित किए गए सबसे आधुनिक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल यह राडार घने बादलों, भारी बारिश और यहां तक कि घने अंधेरे में भी जमीन पर छिपे दुश्मन के बंकरों, मिसाइल लॉन्चरों और गाड़ियों के मूवमेंट को साफ साफ देख सकता है। चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत का ब्रह्मास्त्र दोस्तों, असली खेल रणनीतिक स्ट्रैटेजिक मोर्चे पर है। भारत के पास दो मोर्चों पर बड़ी चुनौतियां हैं। एक तरफ चीन के साथ लगती एलएसी लैक और दूसरी तरफ पाकिस्तान की सीमा। लद्दाख, तवांग और डोकलाम जैसे पहाड़ी इलाकों में मौसम पल पल बदलता है। चीनी सेना अक्सर मौसम का फायदा उठाकर बॉर्डर पर निर्माण कार्य। लेकिन जैसे ही भारत का एसहैप्स इन सीमाओं पर तैनात होगा, चीन की यह चालाकी बंद हो जाएगी। यह आसमान में एक स्थिर कैमरे की तरह तैनात रहेगा। चीनी सैनिक अपने बैरक से बाहर निकलेंगे तो भारतीय सेना को तुरंत पता चल जाएगा। सिर्फ जमीन ही नहीं, हिंद महासागर में भी यह गेम चेंजर साबित होने वाला है।
चीन के जासूसी जहाज और पनडुब्बियां सबमरीन्स अक्सर मलक्का जलसमुद्र से होते हुए हिंद महासागर में घुसने की कोशिश करती हैं। भारत का यह एयरशिप समुद्र के एक बहुत बड़े हिस्से को लगातार मॉनिटर कर सकता है। P-8 हाई जैसे बड़े जासूसी विमानों को उड़ाने में हर घंटे लाखों रुपए का खर्च आता है, लेकिन एसहैप्स बेहद मामूली खर्च पर वही काम 24 घंटे कर सकता है। यह मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान की एक ऐतिहासिक सफलता है, जो हमारी सेनाओं को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाएगी। तो दोस्तों, भारत का यह कदम साफ दिखाता है कि अब हम सिर्फ रक्षात्मक नहीं, बल्कि आक्रामक और तकनीकी रूप से बेहद एडवांस आर्मी बन चुके हैं। DRDO का यह प्रोजेक्ट भारत को दुनिया के उन चुनिंदा देशों की लीग में खड़ा कर देता है, जिनके पास स्ट्रेटोस। अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और भारतीय सेना के इस गौरवशाली कदम के लिए कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें। ऐसी ही डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहिए। जय हिंद।